नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। आज की हम ग्रामीण विकास में जिस योजना की बात करने वाले हैं, वो योजना है कृषक उन्नति योजना। और कृषक उन्नति योजना को मुख्य रूप से लोग कृषक उन्नति योजना के रूप में ही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। लेकिन आपको मैं उससे कुछ अलग या फिर उससे कुछ पहले का भी पढ़ाऊँगा। आपको ये मालूम होगा कि ये जो कृषक उन्नति योजना है, इसका पहले नाम कुछ दूसरा था। अब ये योजना बदल करके दूसरे नाम से यानी कृषक उन्नति योजना के नाम से लाया गया है। तो सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि इससे पहले की जो योजना थी, उस योजना का नाम क्या था, उसमें क्या-क्या प्रावधान थे। और फिर जब उसको बदल करके कृषक उन्नति योजना कर दिया गया, तो कृषक उन्नति योजना होने के बाद इसमें क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं। तो सबसे पहले इसका जो पहले नाम था, वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना था। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना बहुत पहले से बच्चे पढ़ते आ रहे होंगे। जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो लगे हुए हैं लंबे समय से, जो नए लोग एंट्री ले रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो पहले से लगे हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि लंबे पहले से इसको पढ़ते आ रहे होंगे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना कोई योजना है। और ये योजना शुरू होती है 21 मई 2020 से। और ये तिथि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यही तिथि जो है, हमारे भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम राजीव गांधी था, उनकी पुण्य तिथि पर यानी उनके मृत्यु की तिथि पर यह चीज लाया जाता है। ये योजना कांग्रेस सरकार लेकर के आती है। तो जब 21 मई 2020 की बात करूं, तो उस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो भूपेश बघेल थे। तो जाहिर सी बात है, जिस पार्टी की सरकार होती है, वे अपने नेताओं के नाम पर ही योजनाएं लाती है। तो हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ये योजना लेकर के आया पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर, और इस योजना का नाम दिया किसान न्याय योजना। अब इस योजना का क्रियान्वयन 2019 के खरीफ फसल से हुआ। लेकिन आखिर ये किसान न्याय योजना लाने की जरूरत क्या है, यानी क्यों सरकार इस किसान न्याय योजना को लेकर के आती है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लाने की आवश्यकता क्यों हुई। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट सत्ता में नहीं थी, तो उसने एक वादा किया कि हम जब सत्ता में आएंगे, तो सत्ता में आने के बाद, सरकार में आने के बाद हम एक काम करेंगे। काम क्या करेंगे कि जो भी धान की खेती करने वाले किसान हैं, उनको हम एक तोहफा देंगे। किस प्रकार का तोहफा, किस प्रकार का गिफ्ट देंगे? तो गिफ्ट इस प्रकार का देंगे कि पहले उनके धान का मूल्य जो भी रहा हो, ठीक है, हम धान का मूल्य जो है वो 2500 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीदारी करेंगे। ऐसा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के आने से पहले सरकार ने या फिर उस समय कांग्रेस पार्टी ने जनता के बीच अपनी बातों को इस प्रकार से रखा कि हम 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी करेंगे। तो अब बात यह है कि 2500 रुपए क्विंटल के हिसाब से तो धान की खरीदी करेंगे, लेकिन एक होता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको बोला जाता है एमएसपी। और इस एमएसपी का निर्धारण करती है कौन? केंद्र सरकार। वो एक मुद्दा अलग है कि मैं इसको अगर कभी बताऊंगा कि केंद्र सरकार किस प्रकार से होती है, कैसे कैसे मूल्य लागत समिति कैसे कैसे निर्धारित करती है, वो एक अलग मुद्दा है, उतना अंदर में मत जाइए। एमएसपी का निर्धारण करती है केंद्र सरकार। एमएसपी का मतलब क्या है कि जो भी धान आप बोने वाले हैं, जो भी फसल आप बोने वाले, जिस फसल के लिए एमएसपी निर्धारित कर दिया जाएगा, यानी जो भी एमएसपी निर्धारित किया जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि धान जो भी फसल हम बो रहे हैं, उस फसल के लिए सरकार उस फसल को खरीदेगी, और खरीदने के लिए वो एमएसपी पर खरीदेगी। एमएसपी पर खरीदेगी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो घोषित किया था उसी पर खरीदेगी। तो एमएसपी हमेशा फसल की बुआई से पहले ही निर्धारित कर दिया जाएगा कि इस फसल के लिए हम इतना एमएसपी, इस फसल के लिए इतना एमएसपी कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। ऐसा केंद्र सरकार करती है। अब मैं आपको आजीविका वाले क्लास में पढ़ा चुका हूं कि कौन कौन से फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित की जाती है और कितने फसल हैं, उसमें से कौन कौन से फसल छोड़ दिए जाते हैं और क्यों छोड़ दिए जाते हैं, वो भी मैं आजीविका वाले में करा चुका हूं, तो उस पर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो यहां तक बात आपको समझ में आई होगी कि बात यह है कि केंद्र सरकार एमएसपी का निर्धारण कर देती है। और जब एमएसपी का निर्धारण केंद्र सरकार करती थी ना, तो एक मोटा मोटी आइडिया समझिए कि 1 क्विंटल धान की बिक्री के लिए
केंद्र सरकार 1 क्विंटल धान को लगभग 1900 रुपए के आसपास में खरीदती थी। ये ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर ही होता है नीचे नहीं होता है, ठीक है। 1900 के आसपास में खरीदती थी या 2000 के आसपास में खरीदती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम इसको 2500 में खरीदेंगे, 2500 में खरीदेंगे। तो 2500 में कैसे खरीदेगी? तो 2500 में खरीदने के लिए उसने एक उपाय सुझाया कि जो ये 1900 रुपए केंद्र सरकार दे रही है वो केंद्र सरकार दे, हम उसको अपने जो धान बेचने वाले हैं उनको देंगे, और बाकी का जो गैप अमाउंट है उस गैप अमाउंट के लिए हम एक योजना ला रहे हैं। कौन सी योजना? यही राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इस योजना के तहत जो अंतर की राशि है, यानी 1900 और 2500 के बीच, 1900 एक उदाहरण बोल रहा हूं ना, 1800 भी हो सकता है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इसके बीच की जो अंतर की राशि है इसको हम किससे पूरा करेंगे? इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो क्या राजीव गांधी किसान न्याय योजना केवल अंतर की राशि को ही भरने के लिए था या इसका कुछ और भी उद्देश्य था? तो मुख्य रूप से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दो प्रमुख उद्देश्य थे, यानी दो तरीके से ये उद्देश्य तो और भी होंगे, लेकिन अगर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत हम देखें तो दो तरीके से लाभान्वित करता है किसान को। पहला, ऐसे किसान जो धान का उपज करते हैं वैसे किसान को, और ऐसे किसान जो धान का उपज नहीं करते यानी धान का उत्पादन नहीं करते, उन दोनों किसानों को लाभान्वित करता है। और किस किस प्रकार से करता है वो चीज देखेंगे। मुख्य रूप से अभी तक आपने जो पढ़ा होगा कहीं पर भी, तो आपको यही लगता होगा कि जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है वो केवल धान उत्पादक जो किसान है उनके लिए है, लेकिन जो धान उत्पादक किसान नहीं है उनके लिए भी योजना काम करती थी। अब इसका नाम तो बदल गया है। और कैसे काम करती थी? मुख्य रूप से आपसे अंतर पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको इसको बता रहा हूं, ठीक है। तो क्रियान्वयन होता है 2019 के खरीफ के फसल से, अर्थात मई 2020 में लागू होता है, लेकिन 2019 में भी जो किसान खरीफ का फसल बेचा था उन किसानों को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा, यानी पुराने साल में जिसने बेचा था 2019 में उसको भी लाभ इसके अंतर्गत मिलेगा। कि यानी कि अगर मान लेते हैं एमएसपी सरकार ने धान का मूल्य सरकार ने निर्धारित किया कि हम 2500 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे, तो पहले मान लेते हैं कोई किसान था जो 2019 में 2 क्विंटल धान बेच चुका था या 1 क्विंटल धान बेच चुका था, तो उस किसान को क्या करेंगे? उस किसान को कहेंगे कि भैया तुम पहले बेच चुके हो, चूंकि योजना 2020 में लागू हुई है लेकिन तुम खरीफ वर्ष 2019 में बेचे थे, तो 1 क्विंटल के लिए तुमको कितना पैसा मिला था? किसान ने बताया मुझे 1800 रुपए मिले थे। तो 1800 रुपए माइनस 2500 रुपए कितना बच गया? 700 रुपए हम ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत कवर कर देंगे तुम्हारा, और उसको बाद में किस्त के माध्यम से दे देंगे। ऐसा किसान का मंशा था। तो अभी भी आप धान बेचने जाएंगे, चाहे पहले बेचने जाते होंगे, तो जो एमएसपी की राशि है जो केंद्र सरकार डायरेक्ट देती है वो राशि जो है आपको तुरंत ही मिल जाएगी। तुरंत मतलब 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना, जैसी व्यवस्था हो। लेकिन जो ये अंतर की राशि है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत जो अंतर की राशि थी वो बाद में दी जाती थी। क्लियर है? ठीक, उसी खाते में आ जाता था। योजना का उद्देश्य क्या था? किसानों को उनकी फसल के मुताबिक सही मूल्य दिलाना, किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र में अधिक प्रोत्साहन, राज्य को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना। ये कुछ पॉइंट थे। अब मैंने आपको बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना केवल धान के लिए नहीं था, धान के अलावा भी जो लोग धान उत्पादन नहीं करते उनके लिए भी ये व्यवस्था थी कि वो भी इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं उसकी बात करें। सबसे पहले इसके प्रमुख प्रावधान देखें तो इस योजना के तहत वो किसान ही लाभान्वित होंगे जिनके पास अपनी जमीन है, या तो वो वन पट्टाधारी किसान है, यानी वन को साफ कर दिया गया किसानों के द्वारा या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा वन को साफ कर दिया गया और सफाई करके वहां पे खेती की जा रही है, और खेती करते करते लंबे समय तक खेती हुआ। उसके बाद सरकार ने क्या किया? उसको एक पट्टा दे दिया। पट्टा मतलब एक लाइसेंस दे दिया कि अब ये जो खेत है, जो वन को साफ करके तुमने खेत बनाया है, ये खेत क्या हो गया? खेत के लिए तुम्हें पट्टा देता हूं, लाइसेंस देता हूं, यानी ये खेत अब तुम्हारा हो गया। तो जो दो तरीके के किसान थे, दो तरीके की जमीन थी, एक तो सामान्य जमीन और दूसरी जमीन जो कि वन को साफ करके बनाई गई, उसको कहेंगे वन पट्टाधारी किसान। यानी वन को साफ करके जमीन बनाई गई और जमीन जो है, जमीन के लिए पट्टा भी मिल गया, तो उसको बोलेंगे वन पट्टाधारी किसान। ये दोनों तरीके के किसान इसके अंतर्गत शामिल थे, यानी इनको लाभ मिलेगा।
इस योजना का लाभ उन किसानों को नहीं मिलेगा जो संस्थागत भूधारक या रेगहा, बटाईदार और लीज पर खेती करने वाले होंगे। खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर, गन्ना उत्पादन किसानों को इस योजना के तहत हर साल प्रति एकड़ के हिसाब से 9,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मैंने आपको एक बात बताई थी ना, मैंने क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, उससे किसान दो प्रकार से लाभान्वित हो सकता है। एक तो धान की खेती वाला, धान की खेती वाला कहने का मतलब सरकार ने अनाउंस किया कि हम 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदेंगे। अब 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जब धान खरीदेंगे, इसका मतलब क्या है कि एमएसपी जो भी हो, एमएसपी जो भी हो और 2500 रुपए की जो राशि है, मतलब कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे हम एमएसपी को, जितना भी एमएसपी हो, जो भी राशि आएगी XYZ राशि आती है, ये XYZ राशि क्या है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत पूरी की जाएगी किस्तों के माध्यम से, जिसको आप सामान्य तौर पर धान का बोनस के रूप में जानते हैं। दूसरा मैंने बताया कि जो किसान धान नहीं लगा रहे, जो किसान धान नहीं लगा रहे, उन किसानों के साथ क्या होगा, तो उन धान नहीं लगा रहे तो फिर क्या लगा रहे हैं, जैसे मक्का लगा रहे हैं, कोदो लगा रहे हैं, कुटकी लगा रहे हैं और भी गन्ना लगा रहे हैं, इनका जो लिस्ट दिया गया है उसी में से मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। अगर ऐसा कोई किसान उत्पादन करता है इन फसलों का, इसके अलावा भी जो लिस्ट में होंगे वो अभी देखेंगे, तो उसको डायरेक्ट एक एकड़ के लिए 9,000 रुपए की राशि दे दी जाएगी। क्लियर है। अब पहली बात आप समझ के देखिएगा, थोड़ा समझिएगा कि यहां पर जब धान किसान बेचने जाता है तो वो अपना पंजीयन करा लेता है, रजिस्ट्रेशन कराता है, कहां, जहां पे वो धान बेचने वाला है, पहले से रजिस्ट्रेशन कराता है, बताता है कि मेरी इतनी भूमि है, इतना इतना है और मैं इतना धान बेचने वाला हूं, तो मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन करा दिया गया। लेकिन ये कोदो, कुटकी, मक्का, इस सब का रजिस्ट्रेशन तो वहां होता नहीं है, सरकार इसको खरीदती नहीं। तब की स्थिति में सरकार ने क्या कहा कि इसके लिए कौन होंगे जिम्मेदार, पटवारी जिम्मेदार होंगे। पटवारी एक क्या करेगा, रिपोर्ट बना करके भेजेगा, किसको, तहसील को, तहसील से वो वहां जाएगा, जिला में ऐसे राज्य सरकार के पास पहुंचेगा। तो इन सब चीजों का जो उत्पादन करेंगे जो भी किसान, उनको लिए क्या होगा, एक ही प्रावधान होगा कि एक एकड़ के लिए 9,000 रुपए उसको दे दिया जाए। लेकिन इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे धान के किलोग्राम से काउंट हो रहा है, लेकिन अगर जो धान नहीं उत्पादन कर रहा है उसके लिए क्या हो रहा है, जमीन के रकबा के हिसाब से काउंट हो रहा है। एक एकड़ के लिए 9,000, 2 एकड़ के लिए 18,000। क्लियर है। तो धान के अलावा ऐसा कौन कौन सा फसल है जिसको किसान उपजा सकता है, जिस पर उसको 9,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसका नाम हालांकि चेंज हो गया है, लेकिन अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं आपसे सवाल जरूर पूछ लेता। क्लियर है। तो धान के अलावा यदि कोई किसान मक्का, नोट डाउन कर लीजिएगा, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर, गन्ना, इस प्रकार के 1 2 3 4 5 फसल का उत्पादन करता है, इन 5 फसलों का उत्पादन करता है, तब उसे 9,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि दी जाएगी। क्लियर है। चलिए, कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट भी आप लोग करते हैं शायद। चलिए, इस योजना के अंतर्गत यदि कोई किसान धान बेचता है तो 2500 रुपए और एमएसपी की राशि के बीच के अंतर की राशि सरकार प्रदान करेगी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत। जैसा कि मैंने आपको लिख करके भी बताया था, क्या कि सरकार ने अनाउंस किया क्या कि हम 2500 रुपए की राशि देंगे और माइनस क्या हो जाएगा, एमएसपी जो स्टेट केंद्र सरकार दे रही है, जितना भी अंतर आएगा उस अंतर को राज्य सरकार क्या करेगी, इसी जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है उसके अंतर्गत पूरा करेगी। ठीक है। अब एक सवाल आपसे पूछ सकता है कि जब राजीव गांधी किसान न्याय योजना चल रहा था तब की स्थिति में एक किसान जो है 1 एकड़ के अंतर्गत कितना धान बेच सकता था। यानी 1 एकड़ में कोई किसान 18 क्विंटल उत्पादन कर रहा है, कोई किसान 20 क्विंटल कर रहा है, जिसका खेती अच्छा है वो 25 क्विंटल कर रहा है, जिसका खराब है वो 10 क्विंटल कर रहा है। तो आखिर 1 एकड़ के अंतर्गत कितनी धान बेची जा सकती थी,
तो आप उत्तर देंगे कि जब राजीव गांधी किसान न्याय योजना चल रहा था, यानी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब ये धान कितनी बेची जा सकती थी? 1 एकड़ में 18 क्विंटल धान बेची जा सकती थी। क्लियर है? ये सवाल आपका बन सकता है, 18 क्विंटल धान बेची जा सकती थी। अभी और चीजों को क्लियर करूंगा। अब आगे की बात करें तो 2021-22 से जो योजना था उसका थोड़ा विस्तार कर दिया गया। क्या विस्तार कर दिया गया? कि मान लेते हैं कि कोई किसान था जिसने 2019 में कुछ बेचा, धान बेचा 2019 में, ठीक, 2019 के खरीफ का फसल बेचा। अब आ गया 2020, 2020 जब आया तो आ गया क्या? 21 अप्रैल 2020। अब 21 अप्रैल 2020 को एक योजना लाई गई, कौन सी? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इस 21 अप्रैल 2020 में योजना लाई गई तो बताया गया कि 2019 में जो खरीफ का फसल बेचा था ना, उसको भी इसका लाभ देंगे। तो पुराने वाले को तो लाभ दे दिए। अब 2020 में लोग क्या करें? धान उत्पादन करना बढ़ा दिए, यानी धान की खेती बढ़ा दिए, क्योंकि 2500 रुपए क्विंटल बहुत महंगा, उस समय कम पैसा मिलता था, तो 2500 रुपए क्विंटल महंगा हो गया, तो धान का उत्पादन बढ़ा दिए। अब जब धान का उत्पादन बढ़ा दिए तो किसान के ऊपर बोझ भी सरकार के ऊपर बोझ भी पड़ा, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, कि अब लोग ज्यादा धान बेच रहे हैं। अब जब ज्यादा धान बेच रहे हैं तो उस ज्यादा धान के लिए हमको अंतर की राशि अधिक देनी पड़ेगी। तो सरकार ने भी दिमाग लगाया। सरकार ने कहा कि जो 2021-22 में, यानी इसके एक वर्ष बाद, 20-21 और 21-22, ठीक, 21-22 में जिसने धान की खेती किया था, ठीक है, अब उस धान की खेती के बदले अगर वो कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, केला, पपीता लगाता है या कोई वृक्षारोपण करता है तो उसे इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए की राशि, सहायता राशि दी जाएगी। कुल मिला के अब आपको ये समझना है कि 2020-21 में जो 9,000 रुपए की सहायता राशि प्रति एकड़ के हिसाब से दी जाती थी, 2021-22 में वो राशि बढ़ा करके 10,000 रुपए प्रति एकड़ कर दी गई। और धान में जो मिलता था अंतर अमाउंट, वो तो मिलता ही रहा। क्लियर है? धान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यदि धान के अलावा वो धान के बदले कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर ये सब करता है तो। अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात आपको ये है कि जब ये योजना लाया गया तो योजना के अंतर्गत धान के अलावा केवल 5 फसल शामिल थे। 5 फसल में कौन सा था? एक मक्का था, कोदो कुटकी था, सोयाबीन था, अरहर था और गन्ना था। इन्हीं 5 फसलों को अगर आप उत्पादित कर रहे हैं तब आपको 1 एकड़ के लिए 9,000 रुपए दिया जाता था। लेकिन जब इस योजना का विस्तार होता है 2021-22 में, तो आप देखेंगे कि पहले वाले में क्या क्या था? कोदो कुटकी था। पहले इस योजना में कोदो कुटकी शामिल था, गन्ना शामिल था, अरहर शामिल था, मक्का भी शामिल था। इसके अलावा एक और शामिल था, क्या था? शायद सोयाबीन शामिल था। 5 शामिल थे। लेकिन अब इस योजना में दलहन को, तिलहन को, केला को, पपीता को या अन्य प्रकार के वृक्षारोपण को भी शामिल करके लिया गया। वृक्षारोपण मतलब ऐसे वृक्ष जो कि फल देते हों, उनको भी इस योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया और राशि भी बढ़ा करके 10,000 रुपए करती है। क्लियर है? तो पहले वाला कौन कौन सा शामिल था 2019 में वो भी लिखिएगा, और 20-21 में कौन सा था वो भी लिखिएगा। ठीक, चलिए अब अगली बात देखिए। वृक्षारोपण करने वाले किसान को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 3 साल का लाभ मिलेगा। ये वृक्षारोपण, सॉरी यहाँ पे गलत बता दिया आपको, एक बात गलती बता दी। वृक्षारोपण मतलब मैंने बताया था, वृक्षारोपण मतलब फलदार वृक्ष, लेकिन ये आवश्यक नहीं है, फलदार वृक्ष नहीं है यहाँ पे। वृक्षारोपण मतलब वृक्षारोपण, सामान्य वृक्षारोपण चाहे कोई भी, ठीक। तो सामान्य कोई वृक्षारोपण करता है, तो ये जो 10,000 रुपए की जो राशि है उसको मात्र 3 साल तक मिलेगी। ये 2020-21 में निर्धारित कर दिया गया। समझ गए होंगे? चलिए, इस योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं फसलों पर सहायता राशि दी जाएगी जो इस योजना के अंतर्गत शामिल है। तो कौन कौन से शामिल है इस योजना के अंतर्गत? सबसे पहला तो शामिल है आपका धान ही शामिल है।
सबसे पहला कौन सा शामिल है? अगर आपसे पूछे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत कौन कौन से फसल शामिल थे या कौन कौन सी कौन कौन से फसल शामिल थे, तो आपका सबसे पहला उत्तर क्या होगा? धान शामिल था। धान तो प्रमुख था क्योंकि इसमें जो भी 2500 रुपए है और एमएसपी के अंतर की राशि जो है वो दी जाती थी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत। ठीक। दूसरा, अगर आपसे दूसरा कौन सा फसल शामिल है, तो कोदो शामिल है, कोदो कुटकी। तीसरा फसल अगर आए तो गन्ना। चौथा अरहर। पांचवा मक्का। छठवां सोयाबीन। अब यहां तक लिख करके मैं एक चीज और बता देता हूं, ये जो 5 फसल है, ये 5 फसल हैं वो योजना के शुरुआत में ही शामिल कर लिए गए। धान के अलावा ये जो 5 फसल है, कोदो कुटकी गन्ना अरहर मक्का सोयाबीन, ये योजना के शुरुआत यानी 21 अप्रैल 2020 को ही शामिल कर लिया गया। लेकिन बाकी जो फसल है, जैसे बाकी जो फसल है उसको अलग कलर में लिख देता हूं। जैसे कोई फसल है जो कि दलहन की फसल है, तिलहन की फसल है, तिलहन गलत लिख, तिलहन, या फिर केला है, पपीता है, केला है, पपीता है, या फिर है क्या, वृक्ष है, वृक्षारोपण। ये कब शामिल हुआ? केला पपीता वृक्षारोपण ये सब शामिल हुआ कब? 2020 21-22 में। क्लियर है? यहां तक बातें समझ में आई होंगी। अब आगे आपको जो नया योजना है वो भी समझ में आएगा, चूंकि यहां तक समझ में आ गया है। तो अब ये तो आपका पुराना डेटा है तो संभवतः ना पूछे, लेकिन आप देख सकते हैं कौन कौन सा डेटा है कि सीमांत, इसमें जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना आया उसके अंतर्गत कितने सीमांत कृषक लाभान्वित हुए, कितने लघु कृषक, कितने दीर्घ कृषक। आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा कौन प्रकार के कृषक लाभान्वित हुए, तो सबसे ज्यादा संख्या है इसमें सीमांत कृषक की, और उसके बाद लघु कृषक, उसके बाद दीर्घ कृषक की, कुल इतने। प्रोत्साहन राशि 2019-20 में लगभग 19 लाख किसानों को इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण किया गया था और सभी किसानों को 5628 करोड़ रुपए की आदान राशि, सहायता राशि जो थी 4 किस्तों के माध्यम से भेजी गई थी। यह आपका शायद काम का नहीं होगा। अब देखते हैं धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कब कब कितना रहा, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो किस प्रकार से बढ़ा, और यहीं पे हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते भी चलेंगे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना जब आया था तो जो सरकार थी कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ की सरकार, वो कितना कितना सहायता राशि दी होगी। एक कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूं ताकि ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए कि किस प्रकार से सहायता राशि दी जाती थी। सबसे पहली बात देखें, हम ज्यादा लंबा डेटा नहीं देखेंगे, हम थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहली बात देखें, हम 2020-21 का 21-22 का डेटा देते हैं, जब सामान्य धान के लिए 1940 रुपए मूल्य निश्चित किया गया, तो केंद्र सरकार जो किसान न्याय योजना के अंतर्गत कितना राशि दिया गया होगा, तो आप बोलेंगे 2500 माइनस 1940 और इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 में 9 हो गया 5, यानी 566 रुपए की सहायता राशि दी गई होगी। उसी प्रकार से 2022-23 में देखें तो एमएसपी कितना था, 2040 रुपए, 100 रुपए सीधा सरकार ने बढ़ाया, तो कितनी राशि दी गई होगी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत? 466 रुपए। फिर इसकी राशि को बढ़ा के कर दिया गया 23-24 में कितना, 2183 रुपए। तो 2500 माइनस 2183 ऐसा करके आप निकाल सकते हैं। ठीक, फिर आएगा 24-25, तो यहां पे राशि कर दी गई 2300 रुपए प्रति क्विंटल। और इसी प्रकार से आप ए ग्रेड धान का भी देख सकते हैं। मुख्य रूप से जो मुद्दा होता है वो सामान्य धान का होता है, ए ग्रेड धान का नहीं होता। अब ए ग्रेड धान के लिए भी 2500 रुपए ही मैक्सिमम पैसा देगी और सामान्य धान के लिए भी मैक्सिमम 2500 रुपए ही पैसा देगी। लेकिन समय बदला और समय बदलने के साथ छत्तीसगढ़ के हालात बदले, छत्तीसगढ़ के हालात बदलने के साथ छत्तीसगढ़ की हवा बदली और हवा बदलने के साथ सरकार भी बदल गई। और सरकार बदल करके बीजेपी की सरकार आ गई। जब कांग्रेस की सरकार से विष्णुदेव साय की सरकार आ गई, तो विष्णुदेव साय की सरकार को यह बात नागवार गुजरी
कि सरकार हमारी है और कांग्रेस के किसी नेता के नाम पर कोई योजना चल रही है। तो विष्णुदेव सरकार ने आते ही सबसे पहला काम किया कि उसने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का नाम बदल दिया और बदल के कर दिया किसान उन्नति योजना। आपसे सवाल पूछे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का नाम बदल करके क्या रखा गया या फिर किसान उन्नति योजना का पुराना नाम क्या था, तो आपका सेम उत्तर होना चाहिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक है, अब हम किसान उन्नति योजना पर आएंगे। तो किसान उन्नति योजना पर जब हम आते हैं तो किसान उन्नति योजना मुख्य रूप से फोकस हो जाता है एक बिंदु पर। किस बिंदु पर? पहले हमने देखा था कि दोनों तरीके के किसान, चाहे वो किसान धान का उपज करते हो या किसान धान का उपज नहीं करते हो, दोनों ही किसान इसके अंतर्गत शामिल थे। जो धान का उपज करते थे उनको हम एमएसपी और 2500 के बीच की जो अंतर की राशि थी उसको देते थे, और जो धान का उत्पादन नहीं करते थे, कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, दलहन, तिलहन ये करते थे, उनको हम 9,000 रुपए, और 21-22 में जब उसका थोड़ा सा रिवाइज किया गया तो फिर उसको हम लोग साल भर में 10,000 रुपए देते थे प्रति एकड़ के हिसाब से। लेकिन जब ये किसान उन्नति योजना आया तो इसने धान पर ही फोकस किया। जो धान उत्पादन नहीं कर रहे हैं वो किसान हट गए, छूट गए। ठीक, केवल धान पर फोकस किया, और धान पर फोकस करने के बाद कैसे कैसे कार्यक्रम चले उन सब बिंदु पर हम विस्तार से बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये भाग कई लोग छोड़ देंगे, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल विस्तार से समझना। किसान उन्नति योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू गई एक योजना है जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सुधार, किसानों की आय में वृद्धि और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। यह योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना के रूप में संचालित हो रही थी, अब उसका नाम चेंज हो गया किसान उन्नति योजना। अब किसान उन्नति योजना तो किया गया, लेकिन इसके प्रावधान में क्या परिवर्तन किए गए? तो मुख्य परिवर्तन तो मैंने बताया कि सबसे पहला परिवर्तन तो यह था कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना केवल धान पर फोकस नहीं करता था। धान के अलावा अन्य जो चीजें थी, अन्य जो फसल थे, जैसे गन्ना हो गया, अरहर हो गया, उन पर भी फोकस करता था। लेकिन किसान उन्नति योजना केवल धान पर फोकस कर रहा है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की गारंटी दी थी। इस गारंटी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 12 मार्च 2024 को, यानी छत्तीसगढ़ की जो नई गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट बनने के बाद संभवतः इसने पहला काम यही किया कि 12 मार्च 2024 को बालोद के एक सरयू प्रसाद स्टेडियम में एक कार्यक्रम था। उस स्टेडियम के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम एक योजना ला रहे हैं, किसान उन्नति योजना। नया योजना नहीं है मेरे दोस्त, आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो लोग, नया योजना नहीं है, पुराना ही योजना है। बस हम क्या कर रहे हैं, रेपर बदल के ला रहे हैं और कुछ थोड़ा मोड़ा प्रावधान चेंज कर देंगे। तो रेपर बदल के एक योजना ला रहे हैं। हालांकि सरकार ने नहीं कहा, सरकार ने कहा कि हम नई योजना ला रहे हैं। ठीक है, तो रेपर बदल के योजना ले आई जिसका नाम था किसान उन्नति योजना। किसान उन्नति योजना, कृषक उन्नति योजना, किसान उन्नति योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ, तो जैसे पहले चल रहा था, कैसे, किसमें, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में, उसी तरीके से इसमें भी अंतर की जो राशि थी, क्योंकि राज्य सरकार प्रधानमंत्री जी ने घोषणा क्या की कि हम जो कांग्रेस की गवर्नमेंट, अभी आपने पढ़ा था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट कितना 100 रुपए, 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी कर रही थी। तो सरकार ने कहा बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बीजेपी की जब गवर्नमेंट आती है तो हम क्या करेंगे, 2100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी करेंगे। तो अब 2100 रुपए प्रति क्विंटल की धान की खरीदी करनी है, अब पुरानी योजना भी बंद करनी है, तो नई योजना तो लानी पड़ेगी। तभी तो, क्योंकि केंद्र सरकार देगी कितना, 2300 रुपए। अभी हमने देखा ना एमएसपी 2023-24 का, 23-24 का एमएसपी हमने देखा कितना है, 2300 रुपए। अभी देखिए ये, 24-25 का एमएसपी कितना देखा, 2300 रुपए। अब इस 2300 रुपए में कितना जोड़ूं कि 3100 रुपए हो जाए, तो 900 रुपए जोड़ूंगा तो 3100 रुपए हो जाएगा। उस 900 रुपए की राशि को सरकार कैसे देगी, तो यह कृषक उन्नति योजना या किसान उन्नति योजना के अंतर्गत भरपाई करेगी। कुल मिला के अब मामला ऐसा हो गया, सारे कैलकुलेशन वही है, बस आंकड़े बदल गए। आंकड़े क्या बदल गए कि 3100 रुपए अब क्विंटल के हिसाब से धान का मूल्य हो गया,
माइनस एमएसपी, तो एमएसपी सरकार ने 24-25 के लिए घोषित किया कितना, 24-25 के लिए घोषित किया सरकार ने कितना, 2300 रुपए, और इसमें जो अंतर की राशि होगी यानी लगभग 900 रुपए, वो राशि कौन देगा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट देगा। अब इसको अलग अलग किस्त में दे देगा, जैसे भी देना है देगा, लेकिन वो देगा छत्तीसगढ़। ठीक है, बस यही फर्क हुआ। बाकी जो कोदो कुटकी गन्ना मक्का और अरहर तिलहन दलहन थे वो सब समाप्त हो गए इस योजना के आने के बाद। ठीक, अब उपलब्धि क्या रही, उपलब्धि बहुत कुछ उपलब्धि है, लेकिन एक चीज आप लोग को याद होगा, कांग्रेस बहुत तंज मारती थी भारतीय जनता पार्टी पर, कहती थी क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया था 2013-14 में कि हम क्या करेंगे, जितना भी धान बेच रहे हैं उस सब धान का बोनस देंगे। तो कांग्रेस गवर्नमेंट बोलती थी कि जब चुनाव आते तो जो बीजेपी वाले हैं वो बोलते हैं बोनस बोनस बोनस, और जब चुनाव जीत जाते तैकोनस 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 ऐसे बोलते। तो उसको भी बीजेपी ने ठीक ठाक करने का कोशिश किया। आप देखते हैं 2023-24 की खरीफ सीजन के लिए धान की खरीद 1 नवंबर से 4 फरवरी के बीच हुई और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2.4 मिलियन से अधिक किसानों से 144.92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया, जिसके एवज में किसानों को 31,913 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से की गई, जो कि पूर्व में 18 क्विंटल प्रति एकड़ थी। आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था कि एक किसान जो है वो 1 एकड़ के पीछे कितना धान बेच सकता है। तो पहले ये था 18 क्विंटल, उसको बदल करके कर दिया कांग्रेस की बीजेपी गवर्नमेंट ने, कितना, 21 क्विंटल। अब इसके बड़े फायदे हैं और बड़े नुकसान भी हैं। जो लोग धान की खेती से नहीं जुड़े हैं उनको ये चीज पता नहीं चलेगा कि आखिर 18 क्विंटल से 21 क्विंटल करने का लाभ क्या है। मान लेते हैं कोई किसान है जिसके पास 2 एकड़ जमीन है, लेकिन उसका जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ है, यानी उसके खेत से सोना उगलता है मानिए, और सोना उगलने के क्रम में ये समझिए कि उसका जो खेत है, एक जो धान अगर वो बुआई करता है तो धान बुआई करता है तो 50 क्विंटल धान निकालता है 2 एकड़ से, यानी 1 एकड़ से वो लगभग 25 क्विंटल निकाला। अब 25 क्विंटल निकाल भी लिया तो 25 क्विंटल में से केवल 11 क्विंटल के लिए ही सरकार एमएसपी या फिर जो प्राइस है उसकी घोषणा कर रही, 21 क्विंटल के लिए। बाकी के 4 क्विंटल उसको सामान्य बाजार में कम मूल्य पर भेजना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर जितना ज्यादा क्विंटल 1 एकड़ के पीछे बेचने का अवसर किसान को मिले, किसान को क्या है, उतना ही लाभ है, और जितना कम 1 क्विंटल बेचने को मिले उतना ही हानि है। क्लियर है? चलिए, इस योजना के अंतर्गत 24,75,000 किसानों को धान के मूल्य के अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। ज्ञातव्य है, ध्यान रखिएगा, चुनाव समय बोनस 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 कोनस उसकी बात कर रहा हूं। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार ने यानी छत्तीसगढ़ सरकार ने 2023 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है 25 दिसंबर, ठीक, तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर के अवसर पर 13 लाख किसानों को 2 वर्षों, जो 2014, 15 और 15-16 में जो बोल के बोनस नहीं दिया था, ठग दिया था बीजेपी की गवर्नमेंट ने, ऐसा किसान बोलते हैं, वो राशि भी सरकार ने किसानों को दे दिया 2023 में दिसंबर में। ठीक है, चलिए, अब आपके सामने एक सवाल है जिस सवाल का उत्तर आपको देना चाहिए कि कृषक उन्नति योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ किस तारीख को किया गया था। आप अपना उत्तर अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। इसके अलावा इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक YouTube का चैनल है, एक YouTube का लिंक है, वीडियो है, उसमें देखिएगा कैसे फ्री वीडियो देख सकते हैं। फ्री वीडियो में जाइएगा, यही थंबनेल मिलेगा आपको, उस थंबनेल में क्लिक करेंगे तो एक प्ले वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, उसके जस्ट नीचे आपको PDF डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं एनालाइजर ऐप से। और दूसरी बात,
कि आप नोट डाउन करना जरूर सीखें। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। हाँ, अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक करके जाना यार।